जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले टिप्स नंबर 3 की, जहां पे हम जबरदस्त क्लास लेकर आने वाले आए हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक पे आता हूं। चलिए देखिए, ये टिप्स नंबर 3 है। यहाँ पे टिप्स नंबर 3 हम पढ़ेंगे। टिप्स नंबर 3 में आज हम पढ़ने वाले क्या है, इस बात को ध्यान से देखिए। ये रहा यूज। पहले तो देख लीजिए टिप्स नंबर 3 है क्या। क्रिया एंड क्रिया। क्रिया एंड क्रिया मतलब, क्रिया एंड क्रिया का मतलब यह है कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब। नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ध्यान समझिए। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं, वह आया और गया, वह आया और गया। ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को, वह आया और गया। क्या है इसमें, एक साथ में एक ही कर्ता ने यानी एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किया है। पहला कि वह जो है आया भी है और चला भी गया, यानी बस आई और गई, ट्रेन आई और गई, रोहन आया और चला भी गया, माँ आई भी और चली भी गई, पिताजी आए और चले भी गए। तो ऐसे वाक्यों को हम वर्ब प्लस वर्ब बोलते हैं। ये रूल है, ये नियम है। आगे चलते हैं कैसे ये ट्रांसलेट होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कोई टेंस नहीं होता, इसमें कोई टेंस नहीं होता, ना इसमें कोई मॉडल यूज करते हैं हम लोग। इसमें सारे मॉडल एक साथ होते हैं, मतलब सारे मॉडल यूज कर सकते हैं जी। इसमें सारे टेंस यूज करते हैं जी। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का टेंस यूज कर सकते हैं। जैसा आपका वाक्य होगा उस प्रकार का आपका टेंस होगा, जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी प्रकार का मॉडल होगा, जिस प्रकार का आपका वाक्य होगा उसी प्रकार की इसमें टिप्स भी रहेगी। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको समझाता हूं। यूज, प्रयोग। हिंदी में हम कभी कभी दो क्रिया एक साथ प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी का जो वाक्य है कभी कभी हम एक साथ दो कार्य करते हैं। जैसे नोट, ऐसे समय में क्रिया एंड क्रिया इस तरह बोला जाता है। जैसे देखिए, मैं उसे जाकर मिलूंगा, यहां पे लिखा हुआ है मैं उसे जाकर मिलूंगा। इसमें कितने क्रिया एक साथ हो रही है? दो क्रिया। एक तो पहली बात मैं कह रहा मैं उससे जाकर मिलूंगा, यानी मैं, तो यानी डबल वर्ब यूज करना है। किसके साथ? एंड के साथ। एक वर्ब पहले रखेंगे, जैसे पहले वर्ब वो रखेंगे जो सबसे पहले हुआ। आई बात समझ में? यानी जो सबसे पहले होगा, उसके बाद एंड जोड़ देंगे, उसके बाद फिर सेकंड वाली वर्ब रखेंगे, यानी दूसरी वर्ब रखेंगे। यानी पहले वो क्रिया रखेंगे जो हम पहले करेंगे, उसके बाद एंड जोड़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरा वर्ब जोड़ेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ वो टेंस यूज करेंगे जो टेंस में ये पूरा सेंटेंस रहेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये क्लास उनको समझ में आने वाली है जिनका पूरा टेंस क्लियर होगा, जो मैंने पूरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 करके पढ़ाया है टोटल डिटेल से। अदरवाइज ये पॉइंट को कोई नहीं कैच कर सकता। आगे चलते हैं। यहां पे हो गया नोट, बता दिया मैंने आपको। लिखा है मैं उसे जाकर मिलूंगा, यानी ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। इज दैट क्लियर? तो अब आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं उससे जाकर मिलूंगा, कौन मिलेगा? मैं। मैक इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगता है? विल लगता है, आपको पता होना चाहिए, आई विल। अब उसके बाद कहता है वर्ब यानी क्रिया, पहली क्रिया यूज करिए। पहली क्रिया क्या है? मैं उससे जाकर मिलूंगा, यानी पहले क्या? पहले जाऊंगा फिर मिलूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू? पहले मैं जाऊंगा फिर मिलूंगा। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, आई विल गो, उसके बाद क्या कहता है? एंड जोड़ दीजिए, एंड। उसके बाद मीट, यानी मिलूंगा, तो मिलने की अंग्रेजी होती है मीट, तो यहां पर लगा दीजिए मीट। ओके, आई विल गो एंड मीट हिम, किससे मिलूंगा? उससे। तो बस बात खत्म, यहीं पे हो गया, ट्रांसलेशन बन गया। आई विल गो एंड मीट हिम, मैं उससे जाकर क्या करूंगा? मिलूंगा। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये सेंटेंस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, वह मेरे पास आकर बैठा, वह मेरे पास आकर बैठा, तो कैसे होगा? ही केम, वह आया। ही केम क्यों होगा? पहले इस बात को ध्यान से समझिए। वह मेरे पास आकर बैठा, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, जिसका
फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ही केम यानी सब यहां पे लग गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लग गई, यानी सिंपल पास्ट लग गया ही केम। वह आया, उसके बाद एंड जोड़ेंगे और क्या किया, बैठ गया। तो बैठने की फॉर्म होती है सिट, सिट की सेकंड फॉर्म होती है सैट। किसके पास बैठा, मेरे पास। तो पास की अंग्रेजी होती है बेसाइड, तो यहां पे बेसाइड, और किसके पास, मी, मेरे, तो मी लिख गया। आई बात समझ में, मी लिख गया। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए कितना जबरदस्त तरीका है, कितना अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, कितने अच्छे तरीके से इस चीज को बताया गया है। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। जिस लोगों को नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उनको फिर भी आई विल ट्राई टू टीच देम। इज दैट क्लियर। देखिए दूसरा, ये थोड़ा सा धुंधला टाइप हो गया, आई होप कि ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा होगा जो कुछ लिखा हुआ है, तो इसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माई हार्ट। मैं अपने तहे दिलों से आपसे माफी मांगना चाहता हूं। फिर भी मैं यहाँ पे, चलिए इसको छोड़ ही देता हूं, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं देखकर बता रहा हूं, मतलब मैं देखकर बता रहा हूं, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी मैं कह रहा हूं कि जैसे कभी कभी आप यूज करते हैं कि मैं देखकर बता रहा हूं, तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलेंगे, मैं देखकर बता रहा हूं, तो आई। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। उसके बाद क्या कहता है, लुक, लुक में आईएनजी घुसेड़ देंगे। आई एम लुकिंग एंड टेलिंग, मैं आपको देखकर क्या बता रहा हूं। आई एम लुकिंग एंड टेलिंग, मतलब मैं आपको देखकर क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं आ रही होगी। आगे देखिए, मैं सोच कर बता रहा हूं, आई एम थिंकिंग एंड टेलिंग, मैं क्या सोच कर बता रहा हूं, मैं पूछ कर आ रहा हूं। आई एम कमिंग एंड आस्किंग, मैं पूछ कर बता रहा हूं। आई एम कमिंग एंड आस्किंग, मैं पूछ कर क्या बता रहा हूं। आगे देखिए, चलिए यहां पे कुछ सेंटेंस है, इनको आप खुद बना लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग जब तक अपने से कुछ नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। मैं देख कर लिखा, यहां पे देखिए, मैं देख कर लिखा, अगला सेंटेंस है, मैं देख कर लिखा। कौन देख कर लिखा, मैं, तो मैं इंग्लिश आई, आई के साथ सा, यहां पे आई के साथ सा यूज कर लिया, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। आई सा एंड रोट, मतलब मैं देखकर लिखा, क्योंकि मैं पहले देखा फिर लिखा। तुम देखकर चले गए, यू सा एंड वेंट, तुम देख के क्या चले गए। आई बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वह आया और गया, वह आया, ही केम एंड वेंट, वह आया और गया। फिर मैं 4 सेंटेंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ये खुद बनाएंगे। इज दैट क्लियर। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला। ये फिर 3 सेंटेंस है, सॉरी 4, मैं चौथा ट्रांसलेट भी कर दिया हूं, या नहीं चौथा नहीं ट्रांसलेट किया हूं, ये आप खुद से बनाइए। इज दैट क्लियर। आगे चलता हूं, देखिए थोड़ा सा कुछ इंग्लिश का सेंटेंस लिखूंगा, उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। ओके, जैसे यहां पे इंग्लिश का सेंटेंस ले रहा हूं, उसको हिंदी में हम जो है ट्रांसलेट करेंगे। राहुल केम एंड आस्क्ड, मतलब राहुल आया और पूछा। आगे देखिए, और राहुल केम एंड आस्क्ड, अगेन वही सेंटेंस मैंने लिखा है, उसके बाद लेकिन एक वर्ड बढ़ा दिया, राहुल केम एंड आस्क्ड मी, राहुल आया और मुझसे पूछा। आगे देखिए, फिर मैं लिख रहा हूं, अगेन वही सेंटेंस, राहुल केम एंड टोल्ड मी। ध्यान से समझिए, राहुल केम एंड टोल्ड मी, इट मींस राहुल आया और मुझे बताया। ध्यान से समझिए, यहां पे मैंने वर्ब को चेंज कर दिया, दूसरी वाली को। आगे देखिए, राम सा एंड सेड,
ध्यान समझिए, राहुल राम देखा और कहा। आगे देखिए, सीता कुक्ड एंड एट, मतलब सीता खाना बनाई और खाई। आगे देखिए अगला सेंटेंस, ही केम एंड डांस विद मी। इट मीन्स वह आया और मेरे साथ क्या किया, डांस किया। आगे देखिए, आगे देखिए, सी केम एंड डांस्ड, ये डी है, डांस्ड, डांस्ड विद मी इन पार्टी, पार्टी। वह आई मेरे साथ नाची। कहां पर, पार्टी में। वह मेरे साथ आई, पार्टी में नाची। वह आई और मेरे साथ पार्टी में क्या की, नाची। इस तरीके से आपका क्या हिंदी का सेंटेंस निकलेगा। आई होप कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, सी आस्क्ड एंड वेंट। अब ध्यान से समझिए इस वाक्य को, सी आस्क्ड एंड वेंट, वह पूछी और चली गई। आगे देखिए, सी आस्क्ड एंड सैट, वह पूछी और बैठ गई। मतलब वह पूछी और यहीं पे क्या, बैठ गई। या यहीं पे कि इंग्लिश नहीं लिखा है मैंने, ताकि आप लोग अपने से खुद बना ले। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि ये जो हिंदी इंग्लिश का सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इसका हिंदी आप लोग अच्छे से बना रहे होंगे। आगे देखिए, दे आस्क्ड एंड वेंट, वे आए और वे पूछे और चले गए। ट्रेन, आगे देखिए, ट्रेन केम एंड वेंट, ट्रेन आई और चली गई। आगे देखिए, बस केम एंड वेंट, बस आया और चला गया। आगे देखिए, सी कुक्ड एंड वेंट विदाउट, निगेटिव का सेंटेंस है ये, विदाउट ईटिंग। ध्यान समझिएगा, ये बड़ा बहुत ही बड़ा सेंटेंस बनाया और जबरदस्त रूल के साथ है। सी कुक्ड एंड वेंट विदाउट ईटिंग, वह आई, वह खाना बनाई और चली गई बिना खाए। वह आए और खाना बनाई, चली गई बिना खाए। आगे देखिए, सी केम एंड वेंट विदाउट टेलिंग, वह आई और बिना बताए चली गई। यह एक अलग रूल है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। इससे मुलाकात थोड़ा सा हल्का से झलक दिखाया है, आपको सिर्फ मुलाकात कराया है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग एटलीस्ट कम से कम एक लोगों को वीडियो शेयर करें। सिर्फ आप लोग, एक लोग, जो लोग देख रहे हैं वो लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ये ले लें कि एक लोग को सिर्फ सब्सक्राइब करा दें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।